गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 10 विज्ञान विषय के बायोलॉजी पोर्शन में मानव हृदय की क्रियाविधि, रुधिर दाब और मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र में मानव हृदय की आंतरिक संरचना, रुधिर की संरचना और रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी चैप्टर के अंतर्गत जो अगला टॉपिक्स है, मानव हृदय की क्रियाविधि, रुधिर दाब और मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब उसके अंतर्गत जो मानव हृदय की क्रिया विधि होती है, मानव हृदय कैसे कार्य करता है, उसको हम लोग देखते हैं। बच्चों, जो मनुष्य का हृदय होता है, आप जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में एक पेशीय रचना होती है जिसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। समझने के लिए आपको यह बनाया जा रहा है। ये जानते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है बीच से 2 भाग में डिवाइड होता है। ये बीच में पूरा पार्टीशन होता है। ये साइड लेफ्ट कहलाता है, ये राइट कहलाता है। समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अब बच्चों, ये लेफ्ट और राइट 2 भाग हुए। अब यह जो है 2 चेंबर हो, 2 साइड हो गए। तो जो लेफ्ट भाग में बीच में ये ऊपरी हिस्सा जो है अलिंद का होता है, जिसके बीच में एक वाल लगा होता है। इधर भी एक रचना बनी होती है जो निलय होती है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसकी रचना, हृदय की आंतरिक रचना आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक जो है सांकेतिक फिगर आपको बताया जा रहा है और बाकी ये भाग निलय का होता है। ये अलिंद होता है, ये अलिंद होता है। बच्चों, ये लेफ्ट भाग होता है, इसमें ऊपरी हिस्सा बायां अलिंद, ये बायां निलय, इसी तरह ये भाग दायां निलय, ये दायां अलिंद। ये 4 चैम्बर्स में होते हैं। ये सांकेतिक एक फिगर है, डिटेल स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। जो 4 चैम्बर बच्चों, हृदय कैसे कार्य करता है, ये आपको पढ़ना, उसी को क्रिया विधि कहा जाता है। हृदय के जो बायां हिस्सा होता है उसके अंदर शुद्ध ब्लड भरा होता है, यानी ऑक्सीकृत रुधिर उसमें भरा होता है। और जो इसका दायां भाग होता है, ये अशुद्ध रक्त भरा होता है। क्योंकि बच्चों, एक हृदय एक पंपिंग अंग की तरह काम करता है, यानी रुधिर को पंप करता है। तो हृदय की ऐसी रचना है जिसके अंदर संकुचन और शीतलन की क्रिया होती रहती है। ये हृदय के जो भाग होते हैं, इनकी जो पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां, उनमें सिकुड़न होता है और फैलाव होता है, जिसके वजह से हृदय में स्पंदन क्रिया होती है। हृदय सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके वजह से ये ब्लड को पंप करता है। तो बच्चों, हृदय की जो शीतलन क्रिया होती है, इसको कहा जाता है सिस्टोल। जब हृदय के अंदर सिकुड़न होगा, उसको प्रकुंचन कहा जाता है। ये अलिंद और निलय जब सिकुड़ते हैं, कि मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो एक दबाव बनता है, ब्लड को बाहर फेंकते हैं। और जब ये समान स्थिति में आते हैं, फैलते हैं, तो उसको कहा जाता है अंग शिथिलन। डायस्टोल। ये 2 टर्म हैं, दोनों बात याद रखिएगा। एक प्रकुंचन और एक अंग शिथिलन।
यानी इसको शीतलन भी कहा जाता है। तो ये जो पेशियों में प्रकुचन और शीतलन होता है, इसके वजह से हृदय का स्पंदन होता है। और स्पंदन मतलब हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन कहते हैं इसको। हृदय स्पंदन का अर्थ होता है एक बार सिकुड़ना, एक प्रकुचन और एक बार अनुशीतलन। एक अनुशीतलन, ये दो क्रियाएं एकांतर क्रम में एक साथ चलती रहती हैं। ये दोनों मिलकर के एक हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहा जाता है इसको। जो हृदय की हार्ट बीट होती है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हृदय का एक हार्ट बीट कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य में, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं वयस्क में, जो हृदय स्पंदन की दर होता है ये 72 से 75 बार प्रति मिनट, एक मिनट के अंदर ये 72 से 75 बार हृदय में धड़कन होती है। एक धड़कन या हृदय स्पंदन, हार्ट बीट को इसको हृदय धड़कन भी कहा जाता है। तो एक धड़कन होता है, एक सिस्टोल एक बार सिकुड़ेगा हार्ट और एक बार फिर फैलेगा यानी शीतलन होगा, दोनों को मिलाकर के एक हार्ट बीट कहा जाता है। और एक मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 से 75 बार धड़कता है, इसी को स्पंदन दर कहा जाता है। अब बच्चों, ये क्रिया कैसे प्रारंभ होती है उसको हम देखते हैं। ये सिस्टोल और डायस्टोल दो वर्ड आते हैं इसमें, परकुचन और शीतलन। तो बच्चों, हृदय में एक गांठ होती है जहां पे दो अग्र महाशिरा आप पढ़े होंगे और पश्च महाशिरा ये आके बाएं अलिंद में खुलते हैं, सॉरी दाएं अलिंद में खुलते हैं। इनके ओपनिंग के बीच में एक गांठ होता है, इसी को कहा जाता है पेस मेकर। इसको कहते हैं पेस मेकर। तो ये पेस मेकर से ही स्पंदन शुरू होता है, यानी स्पंदन उत्पन्न होने का एक केंद्र होता है। यहीं से इनकी दीवारों में जो है सिकुड़न या फैलाव शुरू होता है, इसी को पेस मेकर कहते हैं। ये केंद्र होता है, स्पंदन केंद्र होता है, ये बात याद रखिएगा। ये पेस मेकर जो है स्पंदन केंद्र है। एक बार ये शुरू हो जाता है इसमें स्पंदन हार्ट के अंदर, ये लाइफ टाइम जीवन पर्यंत इसमें स्पंदन क्रिया होती रहती है। और यहाँ से इस किस्म जो है स्टिमुलस हमेशा निकलते रहते हैं और जीवन भर हार्ट जो है सिकुड़ता और फैलता रहता है। जब हार्ट का स्पंदन बंद हो जाएगा तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से पेस मेकर से स्पंदन शुरू होता है। अब यहाँ से शुरू होने के बाद इसमें आप पढ़े होंगे कि बाएं भाग में दोनों फेफड़ों से दो धमनियां आती हैं, सॉरी दो शिराएं आती हैं, जिनको हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। फुफ्फुस शिराएं यह हृदय से शुद्ध रक्त लेकर आती हैं, दोनों फुफ्फुस शिराएं। फिर जो है बाएं अलिंद में ये अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा।
इसके द्वारा पक्ष महाशिरा के द्वारा शरीर के निचले जो अंग होते हैं, हृदय से नीचे के जो भाग होते हैं, उससे ब्लड जो है अलिंद में आता है। और अग्र महाशिरा के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से से जो अशुद्ध रक्त होता है वह दाएं अलिंद में आता है। तो बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त फेफड़े से आता है और बाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त जो है अग्र महाशिरा और पक्ष महाशिरा से आता है। बच्चों, जो हृदय में सिस्टोल शुरू होता है, प्रकुचन शुरू होता है, तो ये अलिंद और निलय दोनों में प्रकुचन होता है, लेकिन पहले अलिंद में होता है, उसके जस्ट बाद सेकेंड से भी कम का अंतर होता है, फिर निलय में प्रकुचन होता है। तो बच्चों, जब इसमें ब्लड भर जाता है, ये फैला रहता है, ब्लड इसमें भर जाता है आकर के, तब क्या होता है, इसमें जो है सिस्टोल शुरू होता है, यानी ये सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये जो वाल होते हैं, पहले ये बंद हैं, डायस्टोल की अवस्था में वाल बंद हो जाते हैं, बंद खुले रहते हैं, तो ये वाल होते हैं ये खुल जाते हैं, ऐसे ब्लड नीचे आ जाता है। दोनों दाएं और बाएं हिस्से में एक कंडीशन होता है। ये जो वाल है इसको कहा जाता है त्रिवलन, सॉरी, जो बाएं हिस्से में होता है उसको द्विवलन कपाट या इसको बाइकस्पिल वाल कहा जाता है। ये जो वाल होता है इसको त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिल वाल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल। तीन नाम इसके, हिंदी में इसको द्विवलन और इंग्लिश में बाइकस्पिल या मिट्रल वाल कहते हैं। तो ये दोनों वाल खुल जाते हैं। इसमें पहले सिकुड़न शुरू होता है, ये इसकी पेशियां सिकुड़ती हैं, जिसमें से ब्लड जो है ये जो है बाएं अलिंद से ब्लड बाएं निलय में, दाएं अलिंद से ब्लड दाएं निलय में चला आता है। बच्चों देखो, ये हार्ट में भले ही 4 चैम्बर है, लेकिन 2 ही चैम्बर एक दूसरे से लगे हुए हैं। दायां और बायां हिस्सा ब्लड का पूरा, सॉरी, दायां और बायां जो हृदय का भाग होता है पूरा सेपरेट होता है, जिसके वजह से बच्चों देखो क्यों ऐसा, ये मनुष्य में एक बहुत बेहतर व्यवस्था दी गई है कि ये जो है बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त आया और फिर निलय में गया, इसमें अशुद्ध रक्त आता है फिर इसके निलय में जाता है। ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त इसी पार्टीशन की वजह से एक दूसरे में मिलते नहीं। अब जो है जब इसमें सिकुड़न शुरू होगा तो यहाँ से ब्लड जो है एक प्रेशर के साथ नीचे निलय में चला आएगा, वाल खुल जाएगा, और उसी तरह दाएं हिस्से से ब्लड जो है नीचे दाएं निलय में चला आता है। अब बच्चों उसके जस्ट बाद ये इसका सिकुड़ना शुरू होता है। जब ये सिकुड़ता है बच्चों देखो, अब ये तुरंत जो है जब ही इसमें सिकुड़न यानी प्रकुचन शुरू होता है निलय भाग में, तो ये वाल तुरंत बंद हो जाते हैं। ये जो दोनों वाल हैं ये बंद हो जाते हैं, बंद हो गए। ब्लड इसमें आके भर गया, इसमें सिकुड़न शुरू हुआ, वाल यहाँ ब्लड भर गया तो ये बंद हो गए। बच्चों अब ये निलय का हिस्सा है, आप पढ़े होंगे कि यहां से ये हिस्सा शुरू होता है। स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे, यहां से ये रहता है, तो पहले ही आपको बता दिया गया है, इस तरह का धमनियां निकलती हैं। तो बच्चों यहां से देखो, जब इसमें सिकुड़न शुरू होता है तो यहां पे ये धमनी लगी हुई है दोनों में से, तो शिराएं आकर खुलती हैं, चाहे दायां हो या बायां हो, अलिंद में, और धमनियां निकलती हैं निलय से। बहुत आसान है इसको पहचानना। हमेशा जो धमनी निकलेगी वो निलय से निकलेगी, चाहे वो कोई भी धमनी हो, और जो शिराएं आएंगी वो ब्लड लेके अलिंद में आएंगे। तो जब इसमें जब अब कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होता है, एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें, जो 4 चैम्बर होते हैं, इन 4 चैम्बर में ये चैम्बर छोटे होते हैं। फिगर में जो बन गया होगा एक जनरल डायग्राम बनाया गया, लेकिन ये चैम्बर अभी बहुत छोटा होता है, लेकिन निलय बड़े होते हैं, ये चैम्बर बड़े होते हैं।
इनमें भी, इन चारों में जो लेफ्ट भाग होता है, ये जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा। ये पोस्ट या टॉप समझो, जो भी चैम्बर इसको कहते हैं, सबसे बड़ा कफ, इन चारों में सबसे बड़ा बायां निलय होता है। तो जब इसमें तुरंत इसके जस्ट बाद जो है, इसमें जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, इसमें सिस्टोल होता है, ये सिकुड़ता है, तो ब्लड को इसमें से ये वाल दोनों जो सेमी लूनार वाल, अर्धचंद्राकार वाल होते हैं, इसमें 3 त्रिकोणीय पोस्ट होते हैं, ओट होते हैं, इससे लगे होते हैं, तो यह वाल तुरंत खुल जाता है और इससे ब्लड जो है ऊपर फेंक दिया जाता है विभिन्न जो है धमनियों में। तो बाएं हिस्से से ब्लड को शरीर के, यानी बाएं हिस्से में सिकुड़न होता है, तो यहाँ से ब्लड जो है महाधमनी में फेंका जाता है, ये महाधमनी आर्च होता है, और यहाँ इसके सिकुड़न से ये ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी में फेंका जाता है, फुफ्फुस धमनी चाप कहते हैं इसको, और ये ब्लड लेकर फेफड़े में चला जाता है। इस तरह बच्चों पहले ये सिकुड़ता है, फिर ब्लड जब सिकुड़ता है तो ब्लड के वाल खुल जाते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल, और फिर ब्लड जो है उसके साइड के निलय में भर जाते हैं, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में। फिर इसमें जब जो है सिस्टोल शुरू होता है तो यहाँ से ब्लड जो है बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर फेंकते समय ये वाल बंद हो जाते हैं, इस वाल बनते हैं, ये खुलते हैं, तो ये वाल जब खुल जाते हैं तो फिर ब्लड को विभिन्न धमनियों में फेंक दिया जाता है। अब बच्चों फिर क्या होता है, फिर इसमें जो है अब प्रकुचन शुरू हो सिस्टोल पूरा हो गया, अब डायस्टोल होता है। जब भी ये डायस्टोल होता है, इसमें अब ये फैलते हैं दोनों, जब ये फैलते हैं तो फिर ब्लड आकर के इधर शिराओं के द्वारा दोनों में भर जाता है, और जब ये उसके बाद ये फैलता है, ये फैलता है, तो फिर जो है यहाँ से ब्लड आकर के ये सिकुड़ता है, फैलता है, ये वाल भी बंद हो जाते हैं, जिससे धमनियों से वापस ब्लड निलय में न आए। तो फिर ये इसमें समान स्थिति में आता है तो ब्लड इसमें भर जाते हैं, फिर इसमें से ब्लड जो है ये वाल खुल जाता है, इसमें हल्का सा सिकुड़न होगा, इसमें भर जाएंगे, फिर ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो दो, एक सिस्टोल, अभी पढ़े हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, दोनों मिलकर के एक हार्ट बीट कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। हार्ट बीट में बच्चों जो सिस्टोल होता है तो अलिंद और निलय दोनों में सिस्टोल, दोनों में सिकुड़न एक साथ नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, जिसके वजह से धमनियों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी कम ज्यादा होता है। फिर जो है ये जो है एक चीज और आप लोगों को बता दूं, हृदय में जो आवाज आती है, जिस आवाज को आप धड़कन सुनते हैं कि अब इसमें कोई आवाज आ रही है, वो आवाज जो है कहां से आती है, ये बात भी जान लीजिए आप। जैसे स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो आला करते हैं उससे आपके लगाता है हार्ट पे अगल बगल, तो हार्ट की धड़कन को सुनता है, उस आवाज को सुनता है। तो उसमें दो तरह की आवाज होती है। ये आवाज कहां से आती है? ये सिकुड़ने और फैलने से आवाज नहीं उत्पन्न होती है बच्चों, सिकुड़ने और फैलने से ब्लड भरता है, ब्लड फेंका जाता है। लेकिन जो वाल होते हैं, ये अलिंद निलय के बीच के जो छिद्र, उसमें जो वाल लगे होते हैं, फिर जो महाधमनी और जो धमनियां दो पल्मोनरी धमनी होती है और महाधमनी होती है, उनके सिरों पे जो वाल लगे होते हैं, ये वाल के खुलने और बंद होने की जो आवाज होती है, वही आवाज हार्ट बीट में सुनाई देती है। उसको खुलने को और बंद होने को आवाज को इसको इंग्लिश में ये लव और डम, ये दो टर्म, ये साउंड उत्पन्न होता है। इसके वजह से जो है नेक्स्ट टॉपिक रुधिर दाब। बच्चों जब हृदय में सिस्टोल होता है, हृदय सिकुड़ता है और ब्लड को धमनियों के अंदर पंप करता है, तो उस समय ब्लड के द्वारा धमनियों के दीवार पर एक दबाव पड़ता है, क्योंकि प्रेशर के साथ पंप किया जा रहा है, तो जो दबाव पड़ता है उसके दीवारों पर, उसी को रुधिर दाब करते हैं। इसको इस परिभाषा के अनुसार याद रख सकते हैं कि जब रुधिर हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो रुधिर का धमनियों की दीवारों पर जो पड़ने वाला दाब होता है वही रुधिर दाब कहलाता है। तो बच्चों ये रुधिर दाब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकुंचन दाब
इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, नाम से ही याद है कर सकते हैं इसको। और दूसरा होता है अनुशीतलन। डायस्टोलिक प्रेशर। तो बच्चों नाम से ही है, जब हृदय में प्रकुचन होता है तो उस समय जो दाब धमनी में पड़ता है, ब्लड को पंप किया जाता है, तो वो दाब अलग होता है। जब हृदय की दीवारों में अनुशीतलन होता है, वो फैलता है, तो वह दाब अलग होता है। ये जो हृदय के प्रकुचन के समय रुधिर द्वारा धमनियों पर के दीवारों को उत्पन्न दाब प्रकुचन दाब कहा जाएगा। और अनुशीतलन के समय जो रुधिर के द्वारा रुधिर धमनियों पे जो दबाव पड़ता है उसको अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक। इसकी वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। और एक स्वस्थ मनुष्य में इसका मान होता है, ये भी पारे के दाब के बराबर। तो बच्चों जो रुधिर दाब को मापा जाता है, यानी रुधिर दाब मापने वाला यंत्र, इसको रुधिर दाब मापी, इसको स्फिग्मो मैनोमीटर, ये इसका नाम है। जो जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा ये ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और सर्वप्रथम हेल्स ने, यदि सर्वप्रथम हेल्स एक वैज्ञानिक का नाम है, हेल्स ने घोड़े में ब्लड प्रेशर को मापा था। तो बच्चों इतने टर्म होते हैं, दो तरह के दाब, अनुशीतलन और प्रकुचन दाब होते हैं। अनुशीतलन जब हृदय में फैलाव होता है, समान स्थिति में आता है, उस समय रुधिर की धमनियों में दाब 80 mmHg होता है। और जब जो है सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो उस समय 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। और ये जो प्रेशर को नापा जाता है वो हाथ में एक धमनी होती है, हाथ में इस धमनी पर ही प्रेशर नापा जाता है उस मशीन के द्वारा। उस मशीन को यंत्र को स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। और सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़े में ब्लड प्रेशर को मापा था। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बच्चों अभी आपने हार्ट की रचना पढ़ी, के पहले पढ़े भी हैं। आप जानते हैं कि हृदय जो होता है, एक सामान्य फिगर आपको बनाया जा रहा है, ये आपका हृदय। हृदय के दो भाग होते हैं, दायां और बायां। यहां तक आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कैसे ये नाम पड़ा हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है, दोहरा परिसंचरण। दोहरा के मतलब है एक ही रक्त का हृदय में दो बार आना, यानी दो रास्ते से होकर जाना। तो एक रास्ते से गया, फिर हृदय में आया, फिर दूसरे रास्ते से गया, फिर हृदय में आया। इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। यानी दो रूट होते हैं ब्लड के फ्लो होने के। तो आप जानते हैं हृदय के जो बायां हिस्सा होता है इसमें ऑक्सीकृत ब्लड होता है, यानी इसमें जो रक्त होता है वह शुद्ध रक्त होता है। ये शुद्ध रक्त है। ये बायां इसका भाग है, बायां अलिंद, ऊपरी हिस्सा अलिंद कहलाता है, और बायां निलय। उसी तरह इधर जो ऊपरी भाग होता है वह जो है दायां अलिंद, और दायां निलय।
तो बच्चों, तो जो इधर जो ब्लड भरा होता है ऑक्सीकृत ब्लड होता है। ऑक्सीकृत ब्लड से मतलब यह है कि इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये आता है फेफड़े से, यानी फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है और फेफड़े से जो ब्लड होता है इसमें आता है, बाएं अलिंद में आता है। अब बाएं अलिंद से यह जो है फिर हार्ट के बाएं हिस्से में आया, यहां से अलिंद में जो ये होता है नीले में जाता है। यहां तक तो हार्ट के इंटरनल भाग हो गए। फिर यहां से बच्चों, यहां से एक रचना निकलती है, यहां से एक धमनी निकलती है जिसको हम, ये धमनी, इसमें भी शुद्ध रक्त होता है, इसको हम महाधमनी कहते हैं। यानी इसमें आया, इसको हम कहेंगे फुफ्फुस शिरा। दो होते हैं दोनों फेफड़े से। आइए होता है महाधमनी, इसको दैहिक महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा ब्लड जो है शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। ये शरीर के विभिन्न अंग, फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों में, ये चीज आप पढ़े। यानी निलय में फेफड़े से रक्त शुद्ध रक्त आके भरता है, फिर अलिंद के द्वारा दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में इसको भेजा जाता है। शुद्ध रक्त होता है तो अंगों में जब जाता है वहां पे ऑक्सीजन यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उन कोशिका अंगों के अंदर। फिर वहां से ब्लड जब निकलता है तो ये शिराओं के द्वारा, यानी यहां से या शिराओं के द्वारा फिर निकल करके फिर जो है यहां जाता है। इसको थोड़ा अलग कलर में आपको बता दे रहे हैं। ये शिरा है, शिराओं के द्वारा ब्लड इसमें जाता है। अग्र और पश्च महाशिराएं इसमें होती हैं। फेफड़े से भी आता है ये ब्लड, और फिर यहां से इसमें जब ब्लड आता है इसको हम कहते हैं शिरा, महाशिरा है। दो होती हैं, तीन जितने भी हों, इनके द्वारा ब्लड जो है फिर जो है बाएं हिस्से में, बाएं अलिंद में आता है अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा। देखिए अब यहां से फिर यह बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में आएगा। अब बच्चों यही देखो, फिर निलय से ब्लड यहां से फिर ये अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में जाने के बाद ये अशुद्ध हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीकृत ब्लड की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो यहां से इसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी यह जो है शुद्ध रक्त है, यानी इसमें ऑक्सीकृत ब्लड है, ये शुद्ध रक्त, शुद्ध से तक ऑक्सीकृत, और इधर जो है अशुद्ध रक्त होता है, अनऑक्सीकृत। यहां तक तो आ गया, यानी फेफड़े से शुद्ध होकर के ब्लड बाएं हिस्से में आया, फिर बाएं हिस्से से फेंक दिया जाता शरीर के विभिन्न अंगों में। अब यही ब्लड जब शरीर के अंगों में जाता है यहां शुद्ध हो गया। अब ये अशुद्ध ब्लड फिर जो है हृदय में आया, ब्लड वही रहा, एक जगह शुद्ध हुआ एक जगह अशुद्ध हुआ, हृदय में आता, फिर हृदय से निकल करके, यही बच्चों ध्यान देने की बात है, ये हृदय के अलिंद से निकल करके, सॉरी हृदय के निलय से निकल करके यह रक्त जो है पुनः फेफड़े में जाता है। ये फेफड़े में जाता है।
तो ये बायां हिस्सा है, तो ये अशुद्ध रक्त है, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है एक ही रक्त। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये धमनी के द्वारा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये ब्लड फेफड़े में जाएगा। तो बच्चों देखो, 2 तरह के इसमें संचरण होता है ब्लड का। एक होता है फुफ्फुसीय संचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है दैहिक सिस्टमिक। दैहिक मतलब शरीर के, देह के बाकी अंग, फेफड़े के छोड़ के शरीर के जितने अंग होते हैं सबको दैहिक सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें सारे ब्लड, अशुद्ध ब्लड जो है हृदय के द्वारा जब जो है महाधमनी में फेंका जाता है, तो महाधमनी शरीर के प्रत्येक कोशिका तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। अब वहां जाने के बाद जो भी जीवन की प्रक्रियाएं, जो भी श्वसन, वृद्धि, जो भी चीज होता है वो उसमें होता है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शरीर की कुछ काम में जाने के बाद ये ब्लड अशुद्ध हो गया। वही ब्लड फिर देखिए बच्चों, यही ब्लड शरीर से फिर हृदय में जाना है। हृदय से निकला, एक सर्कुलेशन है, यह देखिए बिल्कुल आसान है। ये पूरा हृदय हुआ, हृदय से ब्लड निकला शुद्ध रक्त, शरीर के विभिन्न हिस्सों में आया, फिर यहाँ से होता हुआ फिर शरीर के विभिन्न शिराओं से होता हुआ फिर हृदय में चला गया। अर्थात हृदय, शरीर के अंग, फिर हृदय। एक ब्लड का एक सर्कुलेशन, एक चक्र पूरा हो गया। इस सर्कुलेशन को दैहिक परिसंचरण कहेंगे। दूसरा, फेफड़े से ब्लड हृदय में आया, यहां बच्चे देखिए, फिर यहां से ब्लड हृदय से निकला, फिर जो है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से हृदय में आया। ये दूसरा संचरण हुआ, दूसरा माध्यम हुआ, इसको कहा जाता है पल्मोनरी संचरण। इस तरह मनुष्य के हृदय में एक ही ब्लड जो है 2 बार आ रहा है। एक फेफड़े से आया, फिर शरीर में गया, फिर शरीर से आया, फिर फेफड़े में गया। इस तरह 2 सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसी को जो है दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। पूरे जंतुओं के अंदर 2 तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक खुले प्रकार का, एक बंद प्रकार का। बंद इसीलिए इसमें ब्लड कहीं ओपन नहीं है, पूरा ब्लड जो है बंद पाइपों में बहता है, इसीलिए इसको बंद प्रकार कहते हैं। लेकिन कुछ जो है अकशेरुकी जंतुओं में ब्लड पूरे शरीर में भर जाता है, उसको ओपन तरह का, जैसे आपका घोगा होता है या आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, उसमें ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन ये दोहरा इसलिए नाम पड़ा कि 2 बार एक ही ब्लड हृदय से होकर 2 बार अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से परिसंचित हो रहा है, इसी को जो है दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो मनुष्य के दोहरा रक्त परिसंचरण को निम्न रेखा चित्र के द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं। मनुष्य के 4 चैम्बर जिनके नाम दिए गए हैं, बायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। अब बच्चों देखो, 2 चक्र होता है। बायां निलय से ब्लड जो होता है शुद्ध ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में फेंका जाता है, इसको ऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं। फेफड़े के जोड़ के बाकी शरीर के सभी अंगों में फेंका जाता है। फिर यहाँ ब्लड जो है अनऑक्सीकृत हो जाता है, फिर इस ब्लड को जो है दाएं अलिंद में लाया जाता है। तो यह एक चक्र हुआ, यह एक सर्कुलेशन चक्र हुआ, इसको हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं। फिर जो है हृदय के दाएं निलय से ब्लड को फेफड़े में भेजा जाता है, अनऑक्सीकृत ब्लड होता है, फिर फेफड़े से शिराओं के द्वारा फिर बाएं अलिंद में आता है। तो यह जब फेफड़े से होके, फेफड़े और हृदय से होके जा रहा है, इसको फुफ्फुसीय परिसंचरण कहेंगे। और यह जो है शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में, फिर हृदय के शरीर आ रहा है। तो हृदय और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो परिसंचरण हो रहा है, इसको दैहिक परिसंचरण कहते हैं। इन दोनों को मिला करके दोहरा परिसंचरण कहा जाता है।